जहाँ ललाट पे भस्म है भुजाओं में, वस्त्र बाघ छाल का है खड़ा। देव महुना गोड़की जी की कहानी एक छोटे बच्चे की दिव्यास्था से जुड़ी है, जिनका नाम श्री खिंदूर राम जी था। इनके मन में बचपन से ही देवता के लिए बहुत आस्था थी। जब वे 9 साल का थे तो इन्होंने एक मिट्टी का देवरथ बनाया था। प्रतिदिन वे उसी देवरथ से खेला करते थे। यह सब देखकर उनकी माँ बहुत क्रोधित होती थी कि वे हर रोज मिट्टी से अपने कपड़े गंदे करते हैं। एक दिन उनकी माँ ने देवरथ झाड़ियों में छुपा दिया और लकड़ियाँ लेने जंगल चले गए। घर में बालक रथ को इधर उधर ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें रथ कहीं नहीं मिला। लकड़ियाँ लेकर जब माँ घर की ओर आने लगी तो रास्ते में एक विशाल फन वाला सर्प दिखाई दिया, जिसे देखकर माँ बहुत भयभीत हो गई। जिस तरफ माँ जा रही थी उस तरफ वह नाग आ रहा था। कुछ देर पश्चात वह नाग वहाँ से चला गया। भयभीत हुई माँ जब घर पहुँची तो बिना भोजन किए हुए रात में सो गई। रात्रि में स्वप्न में वही नाग दिखाई दिया और उस नाग ने कहा कि मैं कोई ऐसा वैसा नाग नहीं हूँ, मैं स्वयं देव महुनाग हूँ। जिस मिट्टी के रथ से तुम्हारा बालक खेलता है मैं उसमें प्रवेश कर चुका हूँ। जहाँ से तुमने उस रथ को उठाया है उसे दोबारा उसी पेड़ के नीचे स्थापित कर दो। अतः माँ ने मिट्टी का रथ बालक को सौंप दिया तथा पेड़ के नीचे उसकी स्थापना कर दी। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे उनकी लगन देवता के प्रति और विस्तृत होती गई। इसके पश्चात उन्होंने श्री मूल महुनाग बखारी के गुरु स्वर्गीय श्री बालक राम जी को अपना गुरु बनाया। तत्पश्चात जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही वे भी देवता की सेवा करते रहे। जब मंदिर का निर्माण कार्य चला तो भूमि से देवता की पिंडी उत्पन्न हुई, जिसे देवता के भंडार गृह में रखा जाता है। इसे श्रावण मास के 3 प्रविष्टि को देवता के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में बाहर निकाला जाता है तथा इसका स्नान तथा पूजा अर्चना इत्यादि की जाती है। देवता के मंदिर में जितनी भी प्राचीन मूर्तियां विराजमान हैं, वे सभी स्वर्गीय श्री खिंदूर राम जी ने अपने हाथों से बनाई है, बिना किसी कारीगर के। देवता के प्राचीन मोहरे भी इन्होंने स्वयं बनाए थे। देवता के 18 बाण। मान्यता अनुसार देवता के साथ 18 गण विद्यमान होते हैं, जिन्हें 18 बाण कहा जाता है। इनमें सभी के नाम लेना देव इच्छा के खिलाफ है, तो कुछ गणों के नाम है रक्षेटा महाराज, नंगा अर्जुन, बांग जोगिनु, जहल, मशानु, झुंडला बजीर, रूहन देवता, नबाका, हिरामोहता, तोगदा वीर, अग्निवीर, 18 खुनिया, गुप्त काली, भाखरी खमीर। जगराता मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली हो। मैं बालक तू माता शेरा वाली है, टूटिए नाता शेरा वाली। देव मशानु जी, देव जूंडला जी महाराज,
देवरक्षेटा जी महाराज, देवजहला जी महाराज, माता शिकारी योगिनी तथा 64 योगिनियां, माता चामुंडा, काली। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाखी, ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी पूजन करने का प्रावधान है। चारों महीने के 4 दिन का व्रत करने से शीतला जनित बीमारियों से छुटकारा मिलता है। इस पूजन में शीतल जल और बासी भोजन का भोग लगाने का प्रावधान है। बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तड़पाती है, दिल की सुर्ख दीवारों पे बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। देव प्रथा। देव माहुनाग जी की यह प्रथा है कि देवता के रथ को केवल वही व्यक्ति उठा सकता है जो नंगे पैर हो, जिसने धोती पहनी हो, सिर पर टोपी पहनी हो, और देवता के रथ को कभी गाड़ी पर नहीं ले जाया जाता। देवता पैदल ही चलते हैं, चाहे जितनी भी दूरी का सफर तय करना हो, देवता पैदल ही जाते हैं और उनके रथवान नंगे पैर व धोती पहनकर और सिर पर टोपी पहनकर ही चलते हैं। तथा मंदिर में जहां पर देवता की मूर्ति स्थापित है वहां पर कुछ चुनिंदा लोग भी प्रवेश कर सकते हैं। देव कारज। देव महुनाग जी के मंदिर में पूरी साल भर अनेक देव कार्य किए जाते हैं। देव महुनाग जी का मेला आषाढ़ मास के 25 प्रविष्टि को आयोजित किया जाता है। देव महाराज जी का जन्म दिवस श्रावण मास के 3 प्रविष्टि को आयोजित किया जाता है। देवता का भंडारा 3 साल में एक बार 16 नवंबर को किया जाता है तथा श्रावण मास में ख्वाजा पीर जी को दलिया चढ़ाया जाता है। 12 मई को माता शिकारी योगिनी का पूजन किया जाता है तथा राज्य स्तरीय देवता मेला सुकेत सुंदर नगर में भी देवता शिरकत करते हैं तथा भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं।